झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर छात्र लगातार आंदोलन करते रहते हैं। ऐसे में इस बार जेएसएससी सीजीएल को लेकर के छात्रों का आंदोलन लंबे समय से जारी है। हालांकि अब इस मामले को लेकर के जांच लगातार जारी है, लेकिन कुछ खुलासे हुए हैं, कुछ जांच के दायरे आगे बढ़े हैं, जिससे कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई है। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो चीज़ें निकल कर आई है उसमें यह है कि एक दिन पहले सीआईडी की जांच में ये चीज़ें सामने निकल कर आई है कि एक दिन पहले ही रात को प्रश्न पत्र जो है वो अभ्यर्थियों को मिल गए थे और सेम वही प्रश्न पत्र यानी कि प्रश्न जो है वो अगले दिन परीक्षा में पूछे गए थे। अब इसकी जांच हो रही है, फॉरेंसिक जांच चल रही है। मामला क्या है, अब ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी अमित हैं, जो लगातार जेएसएससी सीजीएल से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। अमित, क्या हुआ है फिर से? जी, बता दें कि 22 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसको लेकर के लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। पहले जेएसएससी कार्यालय का घेराव भी किए थे, लेकिन उसके बाद मामला जो है वो कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट में जाने के बाद अब जांच का आदेश आता है और आदेश में साफ तौर से सीआईडी को जांच करने के लिए ये मामला मिलता है। अब सीआईडी की तरफ से जो एसआईटी की टीम गठित की गई थी, अब उसमें साफ तौर पे अब ये आया है कि जो क्वेश्चन पेपर था वो 22 सितंबर से एक दिन पहले ही रात में अभ्यर्थियों के पास में आ गया था, यानी कि 10:57 पे ही आ गए थे। और वैसे भी जो सीआईडी की टीम जो है उन लोगों ने लगातार कह दिया था सभी अभ्यर्थियों से कि अगर जिनके पास भी साक्ष्य हैं वो लेकर के हमारे पास है, हम उनका नाम भी है गुप्त रखेंगे। हालांकि इस मामले को लेकर के जो मामला है वो भी दर्ज किया गया रातू थाना में। अब इस पर जो है जांच की टीम जो है काम कर रही थी। अब मामला सामने आया है कि क्वेश्चन पेपर जो था वो एग्ज़ाम से, यानी कि जो 22 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था प्रथम पाली में, जो सामान्य ज्ञान का तीसरा पेपर जो था, उसका जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन पेपर से मिलता जुलता है। अब इसको लेकर के अभ्यर्थियों के अंदर कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है कि सीजीएल का पेपर जो है कहीं हो सकता है कि अगर इस पर साक्ष्य अगर सब कुछ सही अगर होता है तो कहीं ना कहीं इस पर संशय हो जाएगा, एग्ज़ाम को कैंसिल करने की बात आ जाती है। वही अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो सफल अभ्यर्थी है, जो रिजल्ट आने के बाद काफ़ी उत्सुकता है उनके अंदर कि जितना जल्दी हो सके हम लोगों को जो है आगे का प्रक्रिया पूरा किया जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उनका हो चुका है, तो आगे की जो प्रक्रिया है उसमें तेज़ी लानी चाहिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अब जो अभ्यर्थी पास हो चुके हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, अब वो उनके लिए ये कैसा समय आता है, या फिर जो डिमांड कर रहे हैं कि सीजीएल का पेपर रद्द होना चाहिए, अब साक्ष्य का भी कहीं ना कहीं से देखा जाए, उन लोगों में एक उम्मीद जगी है कि अब आगे कुछ ऐसा हो सकता है। जी तो बिल्कुल, जेएसएससी सीजीएल को लेकर के सियासत भी खूब हुई है। बीजेपी सरकार को लगातार इस मामले में घेरती हुई रही है और आज फिर एक बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर सरकार को घेरा है, जेएसएससी पर सवाल उठाए हैं और वो कह रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर आज जब परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उससे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक माफियाओं द्वारा रची हुई सुनियोजित साजिश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पेपर लीक गिरोह ने परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करा दिए थे और यही बात अब निकल कर आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन इतना सब होने के बावजूद जिस हड़बड़ाहट में खुद को क्लीन चिट देकर आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम जारी घोषित किए गए, उससे पेपर लीक की साजिश में आयोग की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि आयोग पर फिर से एक बार बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया है और जिस तरह से अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, तब आयोग के द्वारा भी अभ्यर्थियों से मांगे गए थे कि वो एक ठोस सबूत लेकर आए। अगर गड़बड़ियां पाई जाएगी तो फिर परीक्षा जो है वो कैंसिल किए जा सकते हैं, लेकिन आयोग ने क्लीन चिट देते हुए कहा था कि जो अभ्यर्थी वहां पर सबूत के तौर पर उपलब्ध कराए हैं वो सत्य नहीं है और उससे जो है परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती। हालांकि उसके बाद भी फिर सीआईडी को जांच के लिए जो है आदेश दिया जाता है। सीआईडी अभी भी इस मामले की जांच कर रही है और बाबूलाल मरांडी ट्विटर के माध्यम से ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस मामले की गंभीरता को समझते हुए आयोग की संभावित लापरवाही की जांच और पेपर लीक माफियाओं पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो अब देखना होगा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस ट्वीट के बाद क्या कुछ सरकार जो है कदम उठाती है। हालांकि ये जरूर है कि सरकार आयोग को
निष्पक्ष और एक तरह से साफ छवि के साथ परीक्षा को लेने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए थे। आयोग ने अपनी जो परीक्षा 22 सितंबर को ली थी उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उसके बाद पूरी विस्तार से ये बताया था कि किस तरह से पारदर्शिता के साथ परीक्षा लिए गए। हालांकि उसके बाद अभ्यर्थियों के द्वारा शिकायत दर्ज की गई है। अब इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है। क्या कुछ जांच रिपोर्ट में आता है इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल सीजीएल को लेकर के सियासत भी जारी है। अपने सहयोगी अमित के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को कराची।